खिलाड़ी सीजन 13 में हमें दिखने वाले हैं रोहित, किस तरह से आपने मन बनाया कि इस बार ये शो करना चाहिए और क्या एक ऑब्स्टेकल रहा इसे हाँ बोलने के लिए? मन तो बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, वक्त बनाने की ज़रूरत पड़ी थी, बस उतना ही था। काफ़ी सीज़न से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस शो पर आऊँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वक्त नहीं निकाल पाया था। लेकिन इस वक्त काफ़ी कुछ यहाँ वहाँ करके वक्त निकाला और अभी बहुत खुश हूँ कि मैं खतरों के खिलाड़ी में जा रहा हूँ। होपफुली मुझसे ज़्यादा खुश ऑडियंसेस होगी कि मैं टेलीविज़न पे लौट रहा हूँ और वो भी एक ऐसे शो के साथ जो उनको बहुत पसंद भी है। ऑब्स्टिकल्स तो अब वहाँ जाके पता चलेगा क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आने वाला है, लेकिन हर वो स्टंट जो करना पड़ेगा मैं करूँगा ज़रूर, कोशिश करूँगा कि अच्छे से करूँ। ऑब्स्टिकल्स वापस आके मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या फेस करना पड़ा। में परिवार वाले, घर वालों का क्या रिएक्शन रहा इस शो के बारे में? मेरी पत्नी तो बहुत खुश है कि मैं ये शो करने जा रहा हूँ। वो हमेशा मुझे पुश करती हैं कि अपने आप को चैलेंज करो, और उन्हें बहुत शौक भी है एडवेंचर स्पोर्ट्स का। मुझसे ज़्यादा एडवेंचरस तो वो है। और कियारा तो बोलती है बाबा जस्ट गो, हैव फन, बी कूल, बी योरसेल्फ। और ये भी एक तरीके का प्रोत्साहन है, क्योंकि आप जब जाते हैं, अगर आप बहुत नर्वस होके जाएं और बहुत स्ट्रेस लेके जाएं तो मज़ा नहीं आता है, और मैं चाहता हूं कि मुझे मज़ा आए इस शो में। तो इस शो को पहले कभी आपने फॉलो किया है? कोई भी सीजन? पहले सीजन से फॉलो किया है। किसी हद तक आप तैयार भी होंगे? देखिए, ऐसे शो के लिए तैयारी नहीं की जा सकती है, मानसिक तैयारी हो सकती है। फिजिकल तैयारी तो वहाँ जाके होगी, क्योंकि जब मैं अपना मन बना लिया है कि जो भी मेरे सामने आएगा मैं करने की कोशिश करूँगा। लेकिन जब तक आप उस माहौल में नहीं पहुंचते और आप वहाँ खड़े नहीं हैं और आपको ये स्टंट देखने को नहीं मिल रहा है, तब तक आप फुली रेडी तो हो ही नहीं सकते। प्रेपरेशन भी मैं कहूँगा, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आपकी प्रेपरेशन क्या है। प्रिपेयर क्या करूँगा? कीड़े मकोड़े जाके कैसे मैं लेट जाऊँ कीड़ों के साथ, एक कॉकरोच देख के कूद पड़ता हूँ कमरे में कॉकरोच आ जाता है तो लोग यहाँ वहाँ हो जाते हैं। तो प्रेपरेशन ऐसी कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मैं अपने एक्सपीरियंस के लिए जा रहा हूँ, एंजॉयमेंट करने के लिए जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो दर्शक देखें उन्हें मज़ा आए कि रोहित शो पर आए हैं, बस इतना है। बट किसी तरह से कोई डर है पानी से या फिर ऊंचाई से, इलेक्ट्रिसिटी? कई बार हर चीज़ से डर है ना, हर चीज़ से। जो जिन चीज़ों से आपको डर लगता है, मुझे भी डर लगता है। ऊंचाई से डर लगता है, इलेक्ट्रिसिटी आपने कहा, भैया शॉक करंट लगने से किसको डर नहीं लगेगा? हर इंसान को डर लगता है। ऊंचाइयों से तो मुझे बहुत डर लगता है। मैंने एक स्टंट देखा था कि वो कंटेस्टेंट को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक दिया पानी के बीचों बीच, और आप पानी के बीचों बीच आप कूद रहे हो, आपको मालूम नहीं नीचे कितना डेप्थ है, फिर आपको स्विमिंग करके ऊपर आनी है, और जब तक अगर बोट नहीं आया तो ये डर तो बना रहता है। और एक तरीके से अच्छा भी है कि थोड़ा सा डर होना चाहिए, नर्वस एनर्जी अच्छा है। लेकिन अगर बिल्कुल ही आप बेबाक होकर कूद जाएं और आपको पता नहीं क्या करना है, तो इससे हानि हो सकती है आपको। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि जो भी स्टंट करना है मुझे वो लोग एक्सप्लेन करें, मैं ध्यान से सुनूं पहले कि भाई कैसे करना है। और फिर रोहित साहब हैं वहाँ पर, वो हेल्प भी करते हैं काफ़ी कंटेस्टेंट्स की। तो उम्मीद तो ये है कि हर वो स्टंट मेरे जो सामने रखा जाए मैं वो करूँ ज़रूर, कोशिश ज़रूर करूँ। तो ऐसे में मेरा अगला सवाल भी यही था कि रोहित रॉय के साथ रोहित शेट्टी होने वाले हैं वहाँ पर। ये कहिए कि रोहित शेट्टी के साथ रोहित रॉय होने वाले हैं। तो किस तरह का मंजर होगा वहाँ पर और किस तरह की बॉन्ड भी शेयर करेंगे आप वहाँ? मुझे वो बहुत पसंद है एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए फिल्म मेकर। बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं उन्हें एक अरसे से जानता हूँ, बहुत करीब से नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी उनके बारे में सुनने को मिलता है हमेशा अच्छा ही सुनने को मिलता है। और मैंने जब पहली बार उन्हें शो पे देखा था, मैं थोड़ा ताज्जुब हो गया था कि रोहित शेट्टी होस्ट करेंगे, वो तो कभी होस्ट किया नहीं उन्होंने। लेकिन जब मैंने उन्हें पर्दे पे देखा और जिस प्यार से, मोहब्बत से, और ऑब्वियसली स्टंट्स के मामले में तो किंग हैं बिल्कुल वो, तो जिस तरह से वो कंटेस्टेंट्स को ट्रीट करते हैं, जिस तरह से प्रोत्साहन करते हैं, जिस तरह से बढ़ावा देते हैं, और फिर कभी कभी डांट भी देते हैं कि कहा था तुमको ऐसा करने के लिए, तुमने ऐसे करके क्यों किया, वगैरह वगैरह। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ भी वैसी ही बॉन्डिंग हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि थोड़ी ज़्यादा ही हो, हैं, दो रोहित हैं तो ज़्यादा बॉन्डिंग मेरे साथ हो। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहूँगा कि रोहित प्लीज़ ट्रीट मी लाइक ऑल दी अदर कंटेस्टेंट्स, और मुझे भी थोड़ा सा बढ़ावा देना। ये ऐसा मत सोचना कि भाई ये तो कर चुका है ना। ऐसे में क्या मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आपको खुद पे कितना भरोसा है और क्या लगता है कि क्या एक यूएसपी होने वाली है आपके अंदर, क्या एक ऐसी फीचर है जो कि आपको स्टंट करने में मदद करे? मेरी एक यूएसपी खाली वही है कि एक्सपीरियंस्ड हूँ मैं।
ऐसे स्टंट कर चुका हूँ फिल्मों में। तो यूएसपी तो वही है, और कोई यूएसपी नहीं है मेरे अंदर। मेरे अंदर दूसरी यूएसपी है कि मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ। वो पहली थी। बहुत गुड लुकिंग हूँ और लोग चाहते हैं मुझे देखना खतरों के खिलाड़ी पे, तो वही एक यूएसपी है। लेकिन असलियत में ऐसी कोई यूएसपी नहीं है मेरे अंदर। मैं एक एंटरटेनर हूँ, एंटरटेन करने के लिए जा रहा हूँ, खुद को एंटरटेन करने के लिए भी जा रहा हूँ, और बस एक एक्सपीरियंस लेके जा रहा हूँ कि भाई ऐसा कोई स्टंट आए जो मैंने पहले किया हो तो मेरा गुड लक होगा क्या, चलो यार ऐसा स्टंट है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंटेस्टेंट, किसी भी कंटेस्टेंट के पास ऐसी कोई यूएसपी है जो उसे शो में आगे बढ़ाए। आपको टफ होना ज़रूरी है फिज़िकली और मेंटली। जो बाकी मेरे कोर कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से कई सारे हैं जो फिज़िकली और मेंटली टफ लगते हैं, लेकिन स्टंट जब आपके सामने हो रहा है तब आपकी क्या मनोव्यथा है वो ही बताएगा कि यूएसपी क्या है। क्या लगता है आपको, एक वो ड्रॉबैक या फिर सेटबैक आपका क्या हो सकता है जो कि स्टंट करने में कहीं ना कहीं पीछे खींच सकता है? मेरा ड्रॉबैक तो यही है कि बाकी सारे जो हैं सब मेरे से बड़े हैं ना। सारे के सारे मेरे से बड़े हैं उम्र में। तो ये शायद मेरा ड्रॉबैक हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एनर्जेटिक हैं, और देर ऑल इन द 20s। तो ये एक डिसएडवांटेज मेरे को हो सकता है जब मैं कोई स्टंट करूं जिसमें बहुत फिज़िकल माइट की ज़रूरत पड़े। ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रांग नहीं हूं, लेकिन मैंने वो शिव को देखा, वो तो बिल्कुल एकदम बोल्डर की तरह है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैं उन चीज़ों के बारे में सोच नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं जाऊँगा तो मैं देखिए, कोई भी आप शो पे जाते हैं उसका मूल मंत्र क्या होना चाहिए कि जो दर्शक आपको देख रहा है उसको मज़ा आना चाहिए। अगर मैं स्टंट बुरा भी करूँगा, कोशिश यही रहेगी कि ऑडियंस को मज़ा, अरे यार रोहित सर को बेटर करना चाहिए था, या रोहित सर के अरे नो वो वाली फीलिंग आनी चाहिए। उतना आ गया तो मेरा काम हो। बट ऐसे कहीं ना कहीं, क्योंकि आप इस एज में जहाँ जा रहे हैं खतरों से लड़ने के लिए, बहुत ही अच्छा एक मैसेज भी है, क्योंकि हमने देखा है लास्टली कुछ दिनों में बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने 50-60s में आने के बाद भी खुद के हेल्थ को ऐसे मेंटेन किया है, जिनमें आपका भी नाम आता है। सो इट इज़ कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन भी है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, अच्छी बात है कि आप किसी के लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि जैसे हमारे लिए बहुत सारे इंस्पिरेशंस रहे हैं, और अगर मैं आज की जनरेशन को इंस्पायर कर रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं आई शुड पैट माई सेल्फ ऑन द बैक। सो थैंक यू फॉर सेइंग दैट। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, मैं कंपटीशन में बहुत मानता नहीं हूँ। तो मैं ऐसे यहाँ पे लड़ाई करने या कम्पीट करने नहीं जा रहा हूँ, खुद के साथ कम्पीट करने जा रहा हूँ, और मैं दूसरे कंटेस्टेंट्स का प्रोत्साहन करने जा रहा हूँ कि भाई करो, तुम कर सकते हो, क्योंकि वही तो एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस क्या है, अगर आप वहाँ पे जाके सिर्फ इसी हाँ, मैदान में उतरने के बाद मैं कम्पीट ज़रूर करूँगा सबके साथ, ऐसा नहीं है कि हाँ ले जाओ कप, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मुझसे कोई जूनियर है और अगर उसे थोड़े से प्रोत्साहन की या सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आई थिंक वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि वो ट्रॉफ़ी। तो मैं नहीं चाहूँगा कि कल आप मेरे साथ कम्पीट कर रही हैं और आप कहें यार रोहित सर ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, वो बात तो मुझे बहुत दुखी बनेगी। तो मैं खुशी खुशी जाना चाहता हूँ, खुशी खुशी वहाँ पे रहना चाहता हूँ और खुशी खुशी लौटना चाहता हूँ। वापस आके मैं ये नहीं सोचना चाहता हूँ कि अरे यार मैंने उनको थोड़ा सपोर्ट कर लिया होता तो वो जीत जाती या आगे बढ़ती या आगे बढ़ता, तो वो मेरे लिए मायने लगता है। ऐसे में ये जानना चाहूँगी कि कई बार लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि हमें ऐसा लगता है हम हमारे डर के बहुत करीब है, डर एकदम सामने है, मौत एकदम सामने है। कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है आपका? हाँ, एक्सपीरियंस हुआ है, और जाते जाते मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक्सपीरियंस क्या था। मसूरी में शूटिंग कर रहा था फिल्म फॉरेंसिक की विक्रांत के साथ, विक्रांत और राधिका वाली फिल्म के लिए, और मैं लास्ट डे पैकअप करने के बाद मैंने अपने स्टाफ को कहा कि तुम लोग गाड़ी में बैठ जाओ, और मैंने एक बाइक हायर की। मैंने बोला कि रॉयल एनफील्ड हायर करते हैं और उससे मैं राइड करके, क्योंकि एयरपोर्ट 2 घंटा दूर है, मैंने बोला अच्छी राइड हो जाएगी, माउंटेन्स में है। अब हो ये रहा था कि सुबह का वक्त था तो थोड़ी थोड़ी सी ओस पड़ रही थी, और मैं निकला, और मैं काफ़ी राइडिंग करता हूँ, लेकिन जो बाइक्स मेरे पास हैं सुपर बाइक्स, उसमें ABS सिस्टम होता है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम होता है। और ये मैं पहला ही टर्न लेके नीचे आ रहा था माउंटेन से, मसूरी से निकलते ही लेफ़्ट टर्न लिया मैंने, और सामने से ट्रक आ रही थी, बस वो जो बड़ी वाली ST बस होती है वो ऊपर आ रही थी, और 1 सेकंड के लिए मैंने पैनिक कर दिया और मैंने सामने का ब्रेक दबा दिया। मेरी बाइक स्किड करी, और स्किड करके ये बेचारा रुक नहीं पाया, स्किड करके उसके व्हील के नीचे घुस गई, और मेरे नी से, मेरे पैर से कुछ ½ इंच दूर थी। अगर वो 4 इंच और अंदर चला गया होता तो मैं मेरे पैर पे चढ़ जाती।
तो ये मैंने इससे ज़्यादा करीब से कोई और एक्सीडेंट नहीं देखा, और भगवान न करे कि कभी देखना पड़े। तो बस यही है। हम भी यही चाहेंगे कि खतरों का ये जर्नी आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही सफलता भरा हो। कैमरामैन स्वराज दीक्षित के साथ रोशनी विश्वकर्मा, आज तक।